सपा, आप और जेडीयू की एंट्री से मध्य प्रदेश कांग्रेस परेशान। मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही विपक्षी दलों के सामने ताबड़तोड़ प्रचार। लोकसभा में एकता का दावा तो विधानसभा में साफ झलक रहा है मतभेद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर विपक्षी दलों के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा नजारा मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने अलग अलग चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि भले ही एकता का दावा लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा अपनी अपनी सियासी पैठ बनाने की पुरजोर कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ जेडीयू भी चुनाव में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है और लगातार कांग्रेस के द्वारा आक्रामक प्रचार किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन सीटों पर प्रचार तेज कर दिया है जिन सीटों पर गठबंधन के साथियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि 2024 के सियासी समर में भले ही एकजुटता का दावा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किया जा रहा हो, विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिना कोई मौका गंवाए पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रही है। पार्टी उन सीटों पर ज्यादा आक्रामक है जिन क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं, ताकि वोट का बंटवारा ना हो सके। चुनाव में छोटी पार्टियां हार और जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। इन पार्टियों को बहुत सीटें तो नहीं मिलती। जब 30 सीटें हार और जीत के बीच में आई थी, इनमें से 15 सीट पर कांग्रेस तो 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, तो वहीं एक सीट बसपा के खाते में गई थी। दिलचस्प बात तो यह है कि 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उनमें से 6 सीटें छोटी पार्टियों के अंतर से ज्यादा वोट मिले। वर्ष 2013 में 33 सीटों पर ऐसी स्थिति बनी थी। इस साल भारतीय जनता पार्टी 18 और कांग्रेस को 12 तो बसपा को 2 और निर्दलीय के खाते में 1 सीट मिली थी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महज 2 पार्टियां हैं, सरकार कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। छोटी पार्टियों की सरकार नहीं बनने वाली। इसीलिए वो लगातार मतदाताओं को छोटे दलों के झांसे में नहीं आने का आग्रह कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जिस तरह की सियासी खींचतान विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो साफ है, उससे बीजेपी का कुनबा काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दल सिर्फ अपने सियासी लाभ के लिए लोकसभा चुनाव में एकता का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।